एक बार त्रेता युग एक बार त्रेता युग शंभु गए भज ऋषि शंभु गए भज ऋषि संग सती जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी भूज ऋषि गुणेश्वर जानी भूज ऋषि गुणेश्वर जानी भूज ऋषि गुणेश्वर जानी। भगवान शंकर जैसे ही प्रवेश करते हैं कथा मंडप में, उसी समय हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव सम्मान है शिव जी का। कुंभज ऋषि ने स्तुति की। भगवान शंकर ने कहा रुको, मैं सम्मान लेने नहीं। स्तुति का मतलब क्या होता है? आप किसी की स्तुति करें इसका मतलब है सम्मान। भगवान शंकर ने कहा रुको, मैं सम्मान लेने नहीं आया, मैं तो कथा सुनने आया। आप कथा सुनाइए मुझे, मैं कथा सुनना चाहता हूं। अब सती जी मन ही मन सोचने लगी कि मेरे पति के आने से ये कथावाचक तो कथा कहना ही भूल गया, क्योंकि मेरे पति का प्रभाव अब कथा क्या कहेगा। लेकिन याद रखना, कोई बलवान आ जाए तो निर्बल ये महसूस करे कि इसके आने से हम और बलवान हो गए। निर्बल को ये महसूस करना चाहिए कि इस बलवान के आने से हमारे अंदर बल आ गया है। ये महसूस नहीं होना चाहिए कि कोई बलवान आ जाए तो बलवान भी अपने को निर्बल मानने लगे। बोलो भाई, बलवान भी बलवान को देखकर अपने को निर्बल मानने लगे? ना ना ना, निर्बल भी बलवान मानने लगे। कोई धनवान आ जाए तो निर्धन अपने को धनवान समझने लगे कि बस अब मुझे विश्वास हो गया है, क्योंकि अब ये मुझे मिल गए, अब मेरा कार्य हो जाएगा। बोलो, ऐसा महसूस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन ऐसा महसूस ना हो कि जितने धनवान बैठे हो ऐसा धनवान आ जाए कि सब निर्धन मानने लगे कि लो हम कुछ नहीं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं। ना ना ना, भगवान शंकर ने सती जी को इशारा किया कि सती तुम भ्रमित मत हो, ये हमारी स्तुति कर रहे हैं ना, इसका अर्थ तुम्हारी समझ में आ जाएगा, अभी वो वर्णन करेंगे, तुम धैर्य धारण करो। भगवान शंकर ने कहा स्तुति करना बंद करो, आप तो कथा सुनाओ। कुंभज ऋषि ने कहा कि आप कौन सी कथा सुनना चाहते हैं? कहा राम कथा। राम कथा सुनाओ। आप लोग भी राम कथा ही सुन रहे हो कि नहीं? राम कथा सुनाओ। भगवान शंकर ने कहा मेरी इच्छा है कि मैं अपने प्रभु राम की कथा सुनूं, अपने इष्ट की कथा सुनूं, इसलिए आप तो राम कथा मुझे सुनाओ। राम कथा मुनिवर बखानी सुनी महेश परम सुखमान। राम कथा
जैसे ही राम कथा प्रारंभ की तो सुनी महेश परम सुख मानी। यहां सुख में और परम सुख में अंतर है। परम शब्द पूर्णता, ऐसी परम प्रसन्नता हो गई, पूर्णता आ गई। वाह, ऐसी कथा मैंने नहीं सुनी अभी तक। भगवान शंकर ने कहा सती देखो कितनी सुंदर कथा सुना रहे, ऐसी कथा तो मैंने सुनी नहीं। लेकिन क्या बतावें, शंकर जी ने सुनी तो उन्हें परम सुख मिला, और सती ने बैठी तो रही लेकिन कथा नहीं सुनी। बैठी नहीं लेकिन कथा नहीं सुनी। बहुत से श्रोता ऐसे होते हैं कि बैठे रहते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। आपको कैसे, मैंने कभी कभी परीक्षण किया, मैंने कहा क्यों, मैं क्या सुना रहा हूं? आप बहुत अच्छा सुना रहे हैं। कौन सा प्रसंग है? बहुत ही बढ़िया प्रसंग है। ये नहीं बता पा रहे कि कौन सा प्रसंग है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सुना रहे हैं। ये कोई बात हुई? अरे जो कथा सुनाई जा रही है, अगर मैं कह रहा हूं कि कौन सा प्रसंग है, जो प्रसंग चल रहा आप सुन रहे हैं तो कह सकते हैं ये प्रसंग चल रहा है। अभी आप जागरूक श्रोता हैं, आप जितने भी बैठे हो सभी जागरूक श्रोता हो। एक एक बात बता सकते हो आप। मैं आपसे पूछूं, आप तुरंत कह दो कि महाराज ये प्रसंग चल रहा है, आप यहाँ बोल रहे हैं। क्या दिक्कत है? जब सुन रहे हो तो कहने में, बताने में क्या दिक्कत? लेकिन सती जी ने सुनी नहीं कथा। सुनी किसने? राम कथा। उसने कुंभज ऋषि से कहा कि आपकी कथा में कितना प्रभाव है कि शंकर गए। अगर मैं कथा न कहता होता तो भगवान नहीं मिलते। अच्छा बोलो, त्रेता की घटना है। त्रेता में भी एक महात्मा ये महसूस कर रहा है कि कथा के कारण मुझे भगवान मिले, और जितने भी श्रोता सुन रहे थे वहां कथा, बोलो उन त्रेता में ये संत महात्मा श्रोता महसूस कर सकते हैं कि भगवान मिल गए कथा से। तो बोलो तुम्हें भी विश्वास करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। निश्चित रूप से भगवान एक ना एक दिन तुम्हें किसी न किसी रूप में मिलेंगे। ये मत सोचना कि शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हो जाएं तभी मानूंगा कि भगवान आ गए। किसी न किसी रूप में भगवान मिल सकते हैं। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाएं भगवान। पता नहीं किस भेष में भगवान आ जाए, लेकिन भगवान मिलेगा, अवश्य मिलेगा। किसी न किसी भेष में मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। अभी की एक घटना, वैसे तो रामायण में लिखा है जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। लेकिन अभी अभी की ताजी ताजी घटना में आपको बता रहा हूं। चित्रकूट की बात है। एक वृद्ध महिला का शरीर पूरा हुआ, गुरु पूर्णिमा के पहले। आश्रम के पास में ही वो परिवार रहता है। तो जब मेरे को ये घटना सुनाई, मैंने कहा बेटा कैसे, अस्वस्थ थी माता जी? क्या था क्या नहीं था? बोले महाराज जी स्वस्थ थी। तो फिर एकाएक कैसे? बोले बस इतना ही कहा कि थोड़ा सा तुलसी दल और गंगा जल पिला दो। अरे तो उम्र ज्यादा थी तो चलो भाई मांग रही है दे दिया जाए। कहे जैसे ही गंगा जल और तुलसी दल दोनों ही पान किया तो बस राम 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 3 बार कहा और शरीर पूरा हो गया। मैंने सोचा कि ये इतनी अच्छी मति और इतनी अच्छी गति कैसे हुई? क्यों भाई, मति भी कि मरते समय राम राम निकले तो मति। अच्छा राम राम कह के कोई मरे तो सुंदर गति। बोलो भाई मति और गति, इतनी सुंदर मति और गति कैसे हुई? कल्पना करना चाहिए, विचार करना चाहिए। जब मैंने विचार किया तो याद रखना वो चित्रकूट में ही रहती थी। रोज जो है जब तक वो चलती फिरती रही, मंदाकिनी स्नान किया, कामदगिरि भगवान का दर्शन किया और सत्संग नित्य सुनती थी। चित्रकूट में प्रतिदिन सत्संग छोटे रूप में होता रहता है, कई जगह होता है। ऐसा नहीं मानना कि एक ही जगह, कई जगह मंदिरों में होता रहता है। जैसे तुम्हारे यहाँ
तुम लोग अभ्यास बना लो तो किसी भी मंदिर में, रघुनाथ जी के मंदिर में भी 10-20 में तो आध घंटा बैठ के 10-50 लोग, 10-20 लोग, 5-15 लोग सत्संग कर सकते हो। बोलो कर सकते हो कि नहीं? ये यदि संकल्प ले लो तो चित्रकूट में बहुत से मंदिर ऐसे हैं कि जहां पर नित्य जो है घंटे आध घंटे सत्संग होता है, उसमें 10-20 बैठे ही जाते हैं भक्त वृंद। वो तो तीर्थ है, तीर्थों में तो आते ही जाते रहते हैं। उस माँ का एक ही कार्य था कि रोज वो 10-20 मिनट सत्संग सुनती थी। अच्छा बोलो भाई, सत्संग सुनती थी तो सत्संग में ये जरूर बताया जाता होगा कि मरने के पहले राम राम जरूर कहना चाहिए, और राम राम मरने के पहले नहीं, हमेशा राम राम जपने का अभ्यास करता रहना चाहिए। जब राम राम जपने का अभ्यास होगा तो निश्चित रूप से मरते समय भी क्या निकलेगा? बोलो राम राम निकलेगा। तो सत्संग का ये प्रभाव था। मैंने पूरी स्टडी कर ली इस पर, पूरा अनुभव किया कि मृत्यु के समय राम राम 3 बार कहा है, तो इसका मतलब है कि वो रोज सत्संग सुनती थी। ये सत्संग का प्रभाव था कि उसकी वाणी से राम राम निकला, तो मति और गति दोनों ही सुधर गए, मुक्ति मिल गई। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हमारे जीवन में सत्संग होना चाहिए और संत होना चाहिए। ये सत्संग तो सुमेरु के रूप में है। किसके रूप में है? ये बड़ा आयोजन है, इसको कहते हैं। जैसे माला में सुमेरु होता है ना, तो बोलो भाई सुमेरु सबसे बड़ा होता है कि नहीं होता है? माला में माला देखी तुमने, तुलसी की माला, तुलसी। ये सत्संग जो हो रहा है, रोज सत्संग होगा मंदिर में, अच्छी बात है। घरों में सत्संग होगा, अच्छी बात है। लेकिन ये वर्ष में एक बार या 2-4 साल में एक बार होता है। बोलो ये किस रूप में होता है? ये सुमेरु के रूप में होता है। इसको सुमेरु कहते हैं, है ना? याद रखना। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि सत्संग के कारण ये प्रत्यक्ष प्रमाण मिला। अब राम राम कह करके प्राण त्यागे हैं तो कन्फर्म है कि राम का धाम तो मिल ही गया है, क्योंकि शास्त्र की वाणी को हम झुठला नहीं सकते हैं। अभ्यास की बात है, इसलिए घर घर में रोज सत्संग होना चाहिए। भले ही परिवार के सदस्य ही बैठ जाएं, आधा घंटे 1 घंटे का समय निकालें, लेकिन घर में सत्संग होना चाहिए। रामायण रख लो, रामायण का अर्थ इसमें लिखा हुआ है। रामायण की चौपाई छंद सोरठा पढ़ते जाओ, अर्थ करते जाओ। घर में मोबाइल क्यों हाथ में पकड़े रहते हो? रात दिन ऐसे ऐसे पता नहीं क्या करते रहते हो, है नहीं? क्या नशा सवार हो गया है मोबाइल का? है? सत्संग करना है, ग्रंथ की शरण में जाना है। आपको हम लोग रामायण में भी महात्माओं का प्रवचन सर्च करते हैं, महात्माओं का प्रवचन सुनते हैं। एक बात आपको बतावें, ध्यान से मेरी बात को सुनना। बगीचे में फल लगा है, ठीक है ना? आप डायरेक्ट बगीचे में जाओगे तो फल आपको डायरेक्ट मिलेगा, और टेलीविजन में फल लटकता हुआ दिखाई दे तो देख पाओगे, लेकिन हाथ में नहीं पा पाओगे। बोलो भाई, देख तो पाओगे कि हाँ ये आम है, बहुत अच्छा है, इस बगीचे में है, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हो। क्यों भाई पकड़ पा रहे हो क्या? जल्दी बोलो है? लेकिन जब बगीचे में ही पहुंच जाओगे, बोलो भाई डायरेक्ट पहुंच जाओगे, तो बगीचे में पहुंचोगे तो आम मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? स्वाद भी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? केवल तुम दूर से अनुभव करोगे प्यारे, उसका पूर्ण आनंद नहीं मिलेगा। तो ये एडवर्टाइज है, याद रखना। ये जितने मोबाइलों में आता है ना, ये क्या है? ये एडवर्टाइज है। आपने भी मुझे कहीं ना कहीं सर्च करके ही बुलाया है, पहले याद किया जब सुना था, तभी पहली बात मैं कह रहा हूँ जब प्रथम बार आया था। लेकिन सही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन आपने पास में बुलाया कि नहीं बुलाया? बोलो बुलाया कि नहीं? तो संत और ग्रंथ की शरण में आप आ गए। अभी आप शरण में हो, डायरेक्ट शरण में हो, इसलिए शरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हमें जीवन में ग्रंथ के पास पहुंचना है, संत के पास पहुंचना है। और उसमें दूर है वो, उसका नाम ही है दूरदर्शन। उसका नाम क्या है? अच्छा सही बताओ।
दूरदर्शन उसको क्या कहते हैं? दूरदर्शन, दूर का दर्शन है, और हम पास में आ गए, ये पास का दर्शन है। तो ये दर्शन महत्वपूर्ण है, हमें पास तो जाना ही पड़ेगा। अभिवादन दरस परस और मज्जन हो, परस भी तब होगा जब पास में तुम होगे तो परस होगा। दरस परस और मज्जन पाना, हरे पाप कही वेद पुराना। गोस्वामी जी ने फिर एक प्रमाण दिया है, और जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगत पाइए, जही दरस परस समागमादिक, पाप रास नसाइए। तो दरस परस समागमादिक, ये समागम हो रहा है। बोलो क्या हो रहा है? ये समागम हो रहा है, और समागम में दरस और परस दोनों का लाभ मिल रहा है, तब पाप रास नसाइए। इसलिए परंपरा है कि हमें समीप जाना चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि सती, आज मुझे परम सुख मिल गया। क्यों? इतनी सुंदर कथा सुनी। सती ने कहा मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आया, मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आया। शंकर जी ने कहा तुम झूठ मत बोलना, सही बताओ तुमने कथा सुनी है मन लगा के? सती ने कहा कि कथा तो मैंने नहीं सुनी। भगवान शंकर ने कहा जब सुनी ही नहीं तुमने कथा, तो तुम्हें कथा का मर्म कैसे समझ में आएगा? कथा तुमने सुनी नहीं। सती जी ने कहा कि आप सुना दो, जो आपने कथा सुनी तो आप ही सुना दो। भगवान शंकर ने कहा मैं सुनाऊंगा, लेकिन मेरी बताई हुई कथा पर तुम चलना, तब तो ठीक है। हाँ बताओ क्या सुना? भगवान शंकर ने कहा कि मैंने कथा में ये सुना है कि कथा सुनने वाले को भगवान मिलते हैं। सती बोली प्रमाण तब सही मानूंगी जब हम रास्ते में जा रहे हैं मिल जाएं भगवान, तो कंफर्म माना जाएगा कि हाँ कथा सुनने से भगवान मिलते हैं। आप कह रहे हो कथा सुनने से भगवान मिलते हैं, यही सुना था कथा में। और शंकर जी ने जब ये बात बताई कि मुझसे ही सुनना चाहती हो, तो मैं तुम्हें सुना रहा हूं कथा का पूरा सारांश। आज की कथा का पूरा सारांश ये है कि कथा सुनने वाले को भगवान मिलते। सती ने कहा मिल जाए तब मानूंगी। अब कथा सुन के जा रहे हो, देखो मिलते हैं भगवान की नहीं, मिल जाए तो पक्का मान लूंगी क्या कथा सुनने से भगवान मिलते हैं। भगवान शंकर ने कहा मुझे तो विश्वास है कि कथा सुनने से भगवान मिलते हैं। और शंकर जी जैसे ही चले तो याद रखना प्रार्थना की उन्होंने भगवान से कि प्रभु कम से कम मेरा वाक्य भी सत्य हो जाए और इसकी बुद्धि सत्य हो जाए। आप कृपा करके आज दर्शन दे देना, मेरा वाक्य भी सिद्ध हो जाए और इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। दोनों लाभ हो जाएंगे। मेरा वाक्य सिद्ध हो जाएगा कि हाँ जो कहा वो सही निकला। भगवान ने कहा कि ठीक है बाबा, मैं अवश्य आऊंगा, अवश्य आऊंगा। लेकिन ये बताओ आऊंगा तो, लेकिन कैसे आऊंगा? ये बताओ आऊं कैसे? कहा आप चाहे जैसे आओ, मेरी पत्नी का भ्रम दूर हो जाए। आप चाहे जैसे आ जाओ, जैसे भी दूर हो। भगवान ने कहा कि मेरी समझ में तो एक ही बात आ रही है कि मैं संतों की बात को सत्य सिद्ध करने के लिए लीला करता हूं। मैं वैसे नहीं आता हूं इस जगत में, लेकिन संतों की बात को सत्य सिद्ध करने के लिए मैं आता हूं। अच्छा बोलो किसके लिए भगवान आते हैं? संतों के लिए आते हैं। और दूसरा प्रमाण देवताओं के लिए भी आते हैं। तीसरा प्रमाण है कि गौ माता की रक्षा करने के लिए आते हैं, भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। विप्रधेन सुर संतहित, विप्रधेन सुर संतहित
माया गुण गोपाल। इसलिए आप संत हैं, बहुत बड़े संत हैं आप। आपकी बात रखने के लिए मैं जरूर आऊंगा। नारद जी ने कहा मेरी भी बात रखने के लिए आइए, क्योंकि मैं भी संत हूं। भगवान ने कहा आपकी बात रखने के लिए भी आऊंगा। तो याद रखना, नारद जी ने कहा था कि नारी विरह तुम हो वो दुखारी, नारी विरह, नारी के विरह में तुम दुखी होगे। बोलो, कहा था नारद जी ने। भगवान ने कहा मैं वैसी ही लीला करूंगा कि जिसमें नारी से मेरा वियोग होगा और हम दुखी होकर के खोजेंगे। तो बस भगवान वैसे ही खोजते हुए चले आए। इधर से शंकर जी और सती जी दोनों जा रहे थे और भगवान राम जो है भगवती श्री जानकी की खोज करते हुए आ रहे थे। आप कहो महाराज राम जी का जन्म तो बाद में होगा, ये पहले कैसे आ गए? सीता का हरण तो जब जन्म होगा, विवाह होगा, वन गमन होगा, तब हरण होगा। लेकिन ये प्रसंग कैसा अटपटा है कि अभी तो जन्म ही नहीं हुआ है, विवाह नहीं हुआ है, न वन हुआ, पे हरण एकदम हो गया डायरेक्ट। कल्प भेद, प्रत्येक कल्प में लीलाएं भगवान की वही होती हैं। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि और चारु चरित नाना विधि करहि। जैसे मैं आपसे एक बात बताऊं, हरण हुआ था त्रेता में, और अगर आप कोलायत जी में रामलीला कराओगे और उसमें अगर वन लीला भगवान की होगी या सीता हरण लीला भगवान की होगी, अथवा भगवान सीता खोज करते हुए सीता शोध की लीला होगी, तो ईमानदारी के साथ बताओ, आप बैठे बैठे ये सोचोगे कि ये तो त्रेता में हुआ था, कलयुग में कहां से होने लगा? ये हुआ था त्रेता में, लेकिन ये कलयुग में कहां से होने लगा? याद रखना, ये भगवान की लीला है। क्या है? लीला है। आपको दिखाई जा रही है, कोई भी भाग दिखाया जा सकता है। आपकी रुचि के अनुसार कोई भी लीला का भाग आपको दिखाया जा सकता है। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। वो लोग करता है कि नहीं? जैसे कहीं कहीं केवल धनुष यज्ञ की लीला ही होती है, एक दिन की लीला होगी। बोले कौन सी लीला? बोले सीधे एक दिन धनुष यज्ञ की लीला होगी। तो धनुष यज्ञ की लीला में अब आपको न जन्म हुआ राम जी का विवाह डायरेक्ट कैसे हो गया? अरे वो तो एक दिन की धनुष यज्ञ की लीला है, डिमांड पर की जा रही है, इसलिए इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सीता शोध की लीला किसकी डिमांड पर की जा रही है? जल्दी बोलो। ये सीता शोध की लीला भगवान शंकर के डिमांड पर की जा रही है। भगवान शंकर ने इच्छा व्यक्त की है, इसलिए राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। भगवान ने अपने भक्तों की रुचि को रखा है, इसलिए शंकर जी की रुचि के कारण ये लीला हो रही है। भगवान सीता शोध कार्य करते हुए चले आ रहे हैं, लक्ष्मण जी साथ में हैं, सीता जी की खोज कर रहे हैं। सती जी शिव जी के साथ पहुंच गए, सामने ही राम जी दिखाई दिए। तो भगवान शंकर ने जैसे ही देखा, साष्टांग दंडवत किया। सती जी ने कहा किसको कर रहे हो दंडवत? बोले मिल गया भगवान, भगवान मिल गया। कथा सुनने से यही तो फल मिलता है कि भगवान मिलते हैं। देखो भगवान मिल गया। सती जी ने माथा पकड़ लिया, कहे लगता है कथा का रिएक्शन हो गया, दिमाग खराब और कर दिया कथा ने। कथा ने फायदा तो कुछ किया नहीं, कथा ने दिमाग खराब और कर दिया आपका। शंकर जी बोले कैसे? कहे ये रोता धोता चला आ रहा है, रोता हुआ चला आ रहा है, इसको सुध बुध नहीं है, कहीं गिर रहा है, हिल रहा है, डुल रहा है, उसका भाई समझा रहा है। ये सामान संसार का प्राणी रोने धोने वाला, आप उसे भगवान मान रहे हो? भगवान शंकर ने कहा सती, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी आंखों पर मोतिया बिंद आ गया है, मोतिया बिंद आ गया है, तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा है भगवान।
सती जी बोली आप ही की आंखन में आ गया मोतियां बिंद, हमारी आंखें क्यों देख रही हैं, सामने दिखाई दे रहा है। भगवान शंकर ने कहा विश्वास की आंख चाहिए भगवान को देखने के लिए। बोलो किसकी आंख चाहिए, जल्दी बोलो। विश्वास की आंख चाहिए। अगर विश्वास है तो निश्चित भक्ति आएगी, और भक्ति आएगी तो भगवान मिलेंगे। बिन विश्वास भगति नहीं, तही बिन द्रवही न राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं आती है। विश्वास करो, कथा प्रेरणा देती है कि विश्वास करना चाहिए। मैंने कथा पर विश्वास किया है, इसलिए मुझे भगवान दिखाई दे रहा है। लेकिन तूने कथा सुनी नहीं, कथा पर विश्वास नहीं किया, और मेरी वाणी पर भी विश्वास नहीं कर रही है, इसलिए तुझे भगवान दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा बोलो भाई, पति अगर पत्नी से कह रहा है कि ये भगवान है, प्रणाम करो, तो तर्क नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जल्दी बोलो। प्रणाम करना चाहिए। बोलो करना चाहिए प्रणाम, कि तर्क करना चाहिए, सिद्ध करो कैसे भगवान, सिद्ध करो कैसे भगवान। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी नारी किसी कुल में वो सिंदूर भर के आती है, कुलवधू बनकर के प्रवेश करती है। अगर पति कहता है कि ये मेरे पिता हैं, ये पिता के पिता पर पिता हैं, बोलो इन्हें प्रणाम करो, पितामह हैं, इनको प्रणाम करो। ईमानदारी के साथ बताओ, विश्वास करना चाहिए कि तर्क करना चाहिए? सिद्ध करो कैसे पिता है, असिद्ध करो कैसे पिता है, इसमें तर्क करना चाहिए। जब वो कह रहा है कि मेरे पिता हैं, प्रणाम करो, तो इसमें तर्क करने की आवश्यकता नहीं है, विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास करके बोलो पिता वाला सम्मान देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। और यदि वो तर्क करती है तो निश्चित रूप से संशय की बुद्धि लेकर के आई है। वो क्या लेकर के आई है? संशय की बुद्धि लेकर के आई है। इसलिए निश्चित रूप से संशय की बुद्धि जब तक दिमाग में रहेगी, बुद्धि संशयात्मक रहेगी, संशय रूपी जीवन खतरे का ही होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? संशय का जीवन कैसा होता है? खतरे का जीवन होता है। इसलिए सती का जीवन किसका है? बोले खतरे का जीवन है। आज भगवान कह रहे हैं कि प्रणाम करो, ये मेरे परमात्मा है, भगवान है, ये भगवान का दर्शन मुझे हो गया, प्रणाम करो। तो सती कहती है सिद्ध करो कि ये भगवान कैसे, तो रो रहे हैं काहे के भगवान, इनकी पत्नी खो गई है, ये कैसे भगवान। और जब ये अपनी पत्नी का पता नहीं लगा पा रहे हैं तो कैसे भगवान। जब पत्नी खो गई, इनको यही पता नहीं कौन ले गया, कहां चली गई, तो काहे के भगवान। भगवान शंकर ने कहा प्रभु ये ज्यादा भटक गई है, मन ही मन प्रार्थना कर रहे, इसको ये बता दो, कहीं ना कहीं एहसास करा दो कि मुझ में भगवतीय गुण है, कहीं ना कहीं एहसास करा दो। भगवान ने कहा तो आने तो दो, मेरे पास आए तब तो। और वास्तव में और प्रेरक रघुवंश विभूषण ऐसी प्रेरणा हुई सती को कि सती सीता बन के बैठ गई। बोलो क्या बन के बैठ गई सती? सीता बन के बैठ गई सती। और भगवान ने जैसे ही देखा तो मुस्कुराए और प्रणाम भी किया, प्रणाम भी किया और मुस्कुराए। तो सती ने कहा कि मुझे प्रणाम कर रहे, अच्छा पति पत्नी को प्रणाम करेगा क्या? क्यों भाई, परंपरा तो ऐसी नहीं है कि पति पत्नी को प्रणाम करता हो, पैर छूता हो, प्रणाम करता हो। क्यों करता है क्या पति तुम्हारे क्षेत्र में? कहीं नहीं करता है। अमेरिका की बात थोड़ी कर रहा हूं, अमेरिका की बात नहीं, पाश्चात्य संस्कृति नहीं, सनातन संस्कृति की बात कर रहा हूं। बोलो भाई, पत्नी ही प्रणाम करती है पति को कि नहीं? सीता का भेष बना करके सती बैठ गई, तो प्रणाम किसने किया है? भगवान ने प्रणाम किया है। क्यों? विपिन अकेले फिरो कहीं है,
जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो? कहाँ भोले बाबा कहाँ हैं? भोले बाबा कहाँ हैं? अकेली क्यों घूम? सती बोली अरे मैं तो सीता बन गई थी, लेकिन ये कह रहे भोले बाबा कहाँ हैं? अकेली क्यों घूम रही? अच्छा बोलो ये भगवतीय चमत्कार है कि नहीं? बोलो भेष किसका है? सीता का। बोलो है कि नहीं? लेकिन भगवान पहचान गए और भगवान ने क्या पार्वती सती समझ करके प्रणाम किया। क्या समझ के प्रणाम किया? सती समझ के प्रणाम किया है। तो सती जी घबरा गई। सती जी ने कहा महाराज रोको रोको। अरे रोके क्या? भोले बाबा कहाँ हैं? सती बोली मैं प्रणाम करती, आप क्यों प्रणाम कर रहे? भगवान ने कहा बात यह है तुम परीक्षा लेने आई थी ना, तो इसका मतलब है परीक्षा कौन लेता है? परीक्षा लेता है शिक्षक। क्यों भाई? और परीक्षा देता कौन है? जल्दी बोलो। विद्यार्थी देता है कि नहीं? तो विद्यार्थी प्रणाम करता है शिक्षक को कि शिक्षक प्रणाम करता विद्यार्थी को? अरे तुम परीक्षा लेने आई हो मेरी, तो तुम लेने वाली हो, मैं देने वाला हूं, इसलिए प्रणाम तो मैं ही ना करूंगा तुम्हें। क्यों भाई? परीक्षा तुम लेने आई हो और मैं परीक्षा, मेरी परीक्षा लेने आई हो है? तो याद रखना परीक्षक जो होता है वो गुरु की भूमिका में होता है। परीक्षक किसकी भूमिका में होता है? जल्दी बोलो। गुरु की भूमिका में होता है, शिक्षक की भूमिका में होता है। तो शिक्षक को प्रणाम ही तो किया जाता है, इसलिए मैंने प्रणाम कर लिया। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं भोले बाबा कहाँ है? लीला फैल हो गई कि नहीं हो गई? जल्दी बोलो। हो गई फैल कि नहीं? अच्छा बोलो भाई भगवान ने पहचान लिया कि नहीं पहचान लिया? तुम कितना भी भेष बदलो, लेकिन भगवान तो तुम्हें पहचान ही लेगा कि तुम कौन हो। भगवान से नहीं छिपाया जा सकता है। बस सती जी शर्मिंदित हुई। सती जी जो है वापस लौट के आ रही हैं। भगवान शंकर ने कहा क्यों परीक्षा ले ली? तो सती बोली कछु न परीक्षा लीन गुसाई, ओ कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। अच्छा झूठ बोलो गई, प्रणाम किसने किया था? बोलो। सती ने प्रणाम किया था कि भगवान ने प्रणाम किया था सती को? बोलो भाई। भगवान ने सती को प्रणाम किया था, सती ने नहीं। लेकिन क्या कह रही है भोले बाबा से? कछु न परीक्षा लीन गुसाई, ओ कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। मैं तो आपकी तरह प्रणाम करके चली आई, झूठ बोल गई। भगवान ने ही तो प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा सती मैं यहां से सब देख रहा था, तूने प्रणाम नहीं किया, तू तो सीता बन करके बैठ गई। प्रणाम करने वाले तो भगवान ही थे और भगवान ने ही प्रणाम किया। मेरे पास आकर के तू झूठ बोल रही है। इसका मतलब ये और है कि तूने कथा नहीं सुनी, इसलिए झूठ बोलना सीख गई। अगर कथा सुनती तो झूठ बोलने की आदत तेरी समाप्त हो जाती, लेकिन कथा नहीं सुनी इसलिए झूठ बोलने लगी। अच्छा सही बताओ, आज 80% झूठ बोल रहा है आदमी कि नहीं? मोबाइल के जमाने में तो और ही ज्यादा झूठ बोल रहा है। बोलो बोल रहा है कि नहीं? ये झूठ बोलने की आदत सत्संग का अभाव, सत्संग का अभाव होने के कारण झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। और यदि सत्संग से जुड़े रहते तो झूठ बोलने की आदत नहीं पड़ती। एक बात आपको बताएं, किसी कारण को लेकर के आप झूठ बोलते हैं अलग बात है, लेकिन अकारण में ही आदमी झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? बोलो भाई। कोई कारण ही नहीं है तब भी झूठ ही बोलते चले जा रहे हो। अरे भाई कोई कारण नहीं है तो क्यों बोल रहे हो? ये सबसे बड़ी बीमारी लग गई कि नहीं लग गई? अकारण में झूठ बोलना। मैं मानता हूं कि कोई कारण फंस गया है, लोग ने झूठ का सहारा ले लिया है, लेकिन आज ज्यादातर लोग अकारण ही झूठ बोल रहे हैं। कोई कारण नहीं है फिर भी झूठ बोलते चले जा रहे हैं। इसको कहते हैं सत्संग का अभाव। इसी का नाम है सत्संग का अभाव। सत्संग सुने होते तो झूठ बोलने की आदत नहीं होती। मैं एक बात कह रहा हूं सुन लो, अकारण असत्य बोलना बंद कर दो। अकारण असत्य बोलना बंद जिस दिन तुम कर दोगे,
धीरे धीरे सदा सत्य बोलना तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। करके देखो, अकारण असत्य बोलना बंद करो। अकारण का असत्य ये बहुत खतरा पैदा कर रहा है। भगवान शंकर ने कहा, सती आज तू झूठ बोल रही है, भगवान की परीक्षा लेने गई। कभी भी भगवान की परीक्षा लेनी नहीं चाहिए, भगवान की तो प्रतीक्षा करनी चाहिए। बोलो क्या करनी चाहिए? भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए, परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। लेकिन तू परीक्षा लेने गई। देखो हमारे यहाँ एक सती और दूसरी सबरी। सती के सामने भी भगवान है, वन की बात कर रहा हूं मैं, जंगल की बात ही कर रहा हूं, वन की। सती के सामने भी भगवान है और सबरी के सामने भी भगवान है। बोलो दोनों के सामने भगवान है कि नहीं? लेकिन आपको मालूम है सती परीक्षा ले रही थी, इसलिए भगवान ने उपहास कर दिया। क्या कर दिया? उपहास कर दिया सती का। और सती का उपहास भगवान शंकर ने भी किया। बोलो किया कि नहीं किया? लेकिन सबरी प्रतीक्षा कर रही थी, इसलिए भगवान ने एहसास किया है। बोलो उपहास नहीं किया, सबरी का क्या एहसास किया है और सबरी को स्वीकार किया है और सबरी को नौदा भक्ति का उपदेश भी दिया है। उपदेश कौन देता है? शिक्षक देता है, गुरु देता है। तो सबरी के आगे भगवान गुरु बन गए। और याद रखना, सती के आगे भगवान क्या बन गए? बोलो भाई, जब प्रणाम कर रहे हैं बन गए कि नहीं? से सही बन गए। बोलो बन गए कि नहीं बन गए? कि मैं हूं चेला, गुरु, मैं प्रणाम कर रहा हूं तुम्हें। सती को भगवान शंकर ने इसलिए त्यागा है कि तूने मेरे इष्ट की परीक्षा ली और मेरे इष्ट ने तुझे प्रणाम किया है। तू समझ नहीं पाई। अगर मेरी बात मान गई होती तो आज भगवान ना जाने क्या क्या तुझे नहीं दे देते। सबरी को दिया है कि नहीं दिया है? बोलो सती को भी मिल जाता। जब सबरी को भगवान ने नौदा भक्ति का वरदान दिया है, नौदा भक्ति का उपदेश दिया है, तो बोलो भाई एक दो भक्ति का उपदेश सती को भी मिल जाता कि नहीं मिल जाता? लेकिन सती तो क्या बन के गई थी? परीक्षा लेने गुरु बन करके गई थी। इसलिए याद रखना, भगवान ने प्रणाम कर लिया, माने हाथ ही जोड़ लिए। सीधी सी बात यह है। तो शंकर जी वो बोले, जब हमारे प्रभु रामो हाथ जोड़ते तो मैं भी तुझसे हाथ ही जोड़ता हूं, मैं भी हाथ ही जोड़ रहा हूं। अब मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। शंकर जी ने सती से दूरियां बना ली। बोलो पति पत्नी में दूरियां किसके कारण हुई? संशय के कारण। बोलो हुई कि नहीं? पति पत्नी में दूरियां किसके कारण हुई? जल्दी बोलो। संशय के कारण हुई। इससे सिद्ध हो गया कि संशय से क्या होती हैं? दूरियां। संशय को भगाओ, संशय की आवश्यकता नहीं। और संशय को दूर कौन करेगा? राम कथा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम कथा ही संशय को दूर कर सकती है। इसलिए परिवार की दूरियां जो आज मिटेंगी वो कथा सुनने से मिटेंगी। इसलिए परिवार के सहित आकर के कथा सुननी चाहिए। परिवार सहित आकर कथा सुननी चाहिए। एक बात बताओ, कथा का असर आपको नहीं पड़ेगा महाराज? तो कथा का असर, अच्छा एक बरसात होगी तो भीगोगे कि नहीं भीगोगे? जल्दी बोलो, भीगोगे कि नहीं? भीगोगे निश्चित रूप से। आप कहो महाराज हम बरसात होगी तो छाया कर लेंगे, इसका मतलब है कि तुम भीगना नहीं चाहते हो। क्यों भाई? तभी तो तुमने छाया का सहारा लिया है, तभी तुमने छाता का सहारा लिया है कि हम भीगना नहीं चाहते हैं तो तुमने छाता लगा लिया।
याद रखना, ये अविवेक का छाता कब तक लगाए रखो? जब तक तुम राम कथा की इस वर्षात में भीगने की कोशिश नहीं करोगे तो बोलो भाई तुम्हारे ऊपर असर नहीं पड़ेगा। पानी बरसात का पड़ जाता है तो असर आ जाता है कि नहीं आ जाता है? क्या आ जाता है? क्योंकि बरसाती पानी में थोड़ा दोष होता है, इसलिए पानी पड़ने से खांसी और जुकाम हो जाता है। इसका मतलब है असर पड़ गया कि नहीं पड़ गया? बोलो भाई, असर पड़ गया कि नहीं? बरसात का पानी शरीर के ऊपर गिरा, उसमें दोष होता है, तो क्या होता है? तुम्हारे शरीर पर पड़ा, तुम्हें खांसी और जुकाम हो गया। लेकिन राम कथा की वर्षा का ये प्रभाव है कि राम कथा की वर्षा जिसके ऊपर पड़ जाएगी उसके दोष ही दूर हो जाएंगे, सदा सदा के लिए दोष दूर हो जाएंगे। ये राम कथा की वर्षा का प्रभाव है। बोलो है कि नहीं? बरसात की आकाशीय वर्षा पृथ्वी को तो लाभ देती है, लेकिन मनुष्य को उतना लाभ नहीं देती। क्यों भाई? धरती को लाभ मिलता है, प्यासी धरती तृप्त हो जाती है। बोलो हो जाती है कि नहीं हो जाती है? लेकिन मनुष्य जो है बरसात का पानी पी नहीं सकता है। पीता है क्या? जल्दी बोलो। और पिएगा तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। जब भीगने से प्रभाव पड़ जाता है तो बरसाती पानी पीने से तो प्रभाव पड़ ही जाएगा। इसलिए हम सबका ये धर्म कहता है कि राम कथा की ये सुंदर वर्षा हो रही है, इस वर्षा में सभी आनंद ले लो, परिवार सहित आके आनंद ले लो। जीवन का जो दोष है वो दूर हो जाएगा। संशय विहंग उड़ावन हारी। सती जी ने क्षमा मांगी, लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि क्षमा मैं नहीं करूंगा। क्यों? भगवती अपराध है। वैसे मैं क्षमा कर देता, लेकिन तुमने मेरे भगवान की परीक्षा ली है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। अच्छा बोलो भाई, जो भगवान की परीक्षा लेने पर आमादा हैं लोग, देवी देवताओं के कोप भाजन बन जाते हैं कि नहीं बन जाते हैं? बोलो भाई, आज जो देवी आपदाएं प्रकोप आ रहे हैं, इन कोपों के कारण बोलो देवी देवता नाराज हैं, तभी तो ये सब आते हैं। और बोलो भाई आते हैं तो समाज प्रभावित होता है। इसका मतलब ये है कि भगवान को ना मानना और भगवान की परीक्षा लेना और भगवान के बारे में तर्क करना, इस पर देवी देवता नाराज हो जाते हैं और कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की कोई भयंकर बीमारी भेज देते हैं, उससे समाज परेशान हो जाता है। अब बरसाती छींटे तो सबके ऊपर पड़ेंगे भैया। क्यों भाई? वर्षा होगी तो पानी सबके ऊपर आता है कि नहीं आता है? असर सब पर पड़ता है। लेकिन जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके, चाहे जो जग बैरी होए। आपको मालूम है उस कुम्हार के आवा में बिल्ली के बच्चे बच गए थे। जब पूरा आवा पक गया, आग लग गई, पक गया, लेकिन बिल्ली के बच्चे बच गए कि नहीं बच गए? जल्दी बोलो। प्रमाण एक और है क्या? प्रहलाद जी को बहुत गहरी नदी में फेंका गया था, जहां पर मगरमच्छ रहते थे, बड़े बड़े मगरमच्छ रहते थे। लेकिन बोलो प्रहलाद को भगवान ने बचाया कि नहीं बचाया? सर्प से डसाया, लेकिन बचाया किसने? भगवान ने बचाया। बचाया कि नहीं? सीधी सी बात यह है कि भगवान भक्तों की रक्षा करता ही करता है। अच्छा, प्रभाव किस पर पड़ा? बोले हिरण्यकश्यप पर प्रभाव पड़ा कि उसे मरना पड़ा कि नहीं मरना पड़ा? बोलो। मारने वाला बड़ा है कि बचाने वाला बड़ा है? जल्दी बोलो। बचाने वाला ईश्वर है, वो बड़ा है। मारने के लिए हिरण्यकश्यप दौड़ता है, प्रहलाद की रक्षा होती है, मारने वाला मर जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भक्त बनो और विश्वास करो। विश्वास करोगे तो निश्चित रूप से संसार कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर उस विश्वास का प्रभाव जरूर पड़ेगा, असर जरूर आएगा, परिवर्तन होगा, समस्याएं दूर होंगी, बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, तो सुख शांति का अनुभव किसी न किसी रूप में अवश्य होगा। इसलिए भगवान पर हमें भरोसा करना चाहिए। सती जी से कहा कि अब तुम मेरे पास नहीं रहो, मैं तो तपस्या कर रहा हूं। भगवान शंकर तपस्या करने लगे। एक विस्तार है आगे का प्रसंग कि यज्ञ किया राजा दक्ष ने, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। ऐसा यज्ञ किया कि जिसमें अभिमान आ गया। क्या आ गया? बोलो। अभिमान। मैं यही तो कह रहा था
तुम्हारे पास पद है तो अभिमान मत करना। और राजा को अभिमान आ गया, दक्ष प्रजापति को अभिमान आ गया कि मेरे पास, मैं अकेले ही यज्ञ करूंगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। बहुत आए राजा के यहाँ, दक्ष प्रजापति के यहाँ, लेकिन शंकर जी को नहीं बुलाया। सबको बुलाया लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। क्यों? एक बात बताएं, शंकर जी जहां पहुंचते थे वहां शंकर जी का सम्मान होने लगता था। और ये खलता था दक्ष प्रजापति को कि ये जहां पहुंचे सम्मान इसी का होने लगता है, हमारा कोई सम्मान ही नहीं करता है। अच्छा भैया, भगवान आ जाएंगे तो सम्मान किसका होगा? भगवान ही का होगा कि नहीं? ये खल रहा था दक्ष प्रजापति को कि जहां भी शंकर पहुंचता है सम्मान होने लगता है। आपने अपनी बेटी का विवाह जिसके साथ किया है, अगर उसका सम्मान हो रहा है तो आपको प्रसन्नता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलो भाई। आप अपनी बेटी का विवाह जिसके साथ कर रहे हो, अगर उसका सम्मान हो रहा है तो आपको क्या महसूस करना चाहिए? प्रसन्नता महसूस करनी चाहिए। ये धर्म कहता है। अब बोलो, बुद्धि खराब हो गई कि नहीं हो गई? दामाद का सम्मान हो तो तुम अपमान क्यों महसूस कर रहे हो अपना? तुझे तो और प्रसन्नता होनी चाहिए कि मेरा दामाद इतना प्रभावशाली है। लेकिन नहीं भैया, शंकर जी के सम्मान को दक्ष प्रजापति बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसी को कहते हैं संशय। क्या कहते हैं? संशय। दामाद पुत्र के बराबर होता है। क्यों भाई? किसके समान होता है दामाद? बोलो। पुत्र के समान होता है कि नहीं होता है? लेकिन यहाँ पिता और पुत्र में मतभेद है कि नहीं? बोलो भाई, है मतभेद कि नहीं? ये किसके कारण मतभेद है? शंकर जी नहीं मानते हैं मतभेद, लेकिन दक्ष प्रजापति मानता है। किसके कारण मानता है? अभिमान के कारण। और अभिमान क्यों है? क्योंकि संशय की जिंदगी जी रहा है। और संशय की जिंदगी जी रहा है तो याद रखना, पिता का संस्कार पुत्री के ऊपर भी पड़ गया है, उसमें भी संशय के ही संस्कार आ गए। दक्ष प्रजापति ज्ञान का अभिमान लिए बैठा है, किसी का ज्ञान सुनना ही नहीं चाहता है। कोई भी ज्ञान दे, उपदेश दे, कथा सुनना नहीं चाहता है। जैसे आजकल के ज्ञानी किसी की सुनना नहीं चाहते हैं ना, वो कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, हमारी ही सुन लो, हम किसी की नहीं सुनेंगे। अभिमान, दक्ष प्रजापति के अंदर भी अभिमान आ गया और उस अभिमानी ने सबको बुलाया, सम्मान दिया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया, दामाद को ही नहीं बुलाया। याद रखना। सती जी का मन हुआ, वैसे तो दुख व्यक्त कर रही हैं, बोले आपको नहीं बुलाया तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान शंकर ने कहा कि तुम अपनी बात कहो, मेरी बात मत कहो। जब हमसे तुम्हारी तो जाना चाहती हूं, चली जाओ, जाओ, तुमको जाना हो तो जाओ। सती जी ने कहा कि मैं जा रही हूं, मुझसे गलतियां तो हुई हैं, लेकिन आप मेरी गलतियों को क्षमा करिए। शंकर जी ने कहा जब दूरियां बना ली हैं तो क्षमा ही है, क्षमा और क्या क्षमा, हमें भजन करने दो देवी क्षमा, तुम मुझे परेशान मत करो, क्षमा ही है। जब हम भजन करने लगे हैं तो तुम बार बार क्यों टोक रही हो? याद रखना, जब पति से दूरियां हो जाती हैं तो पिता की याद आती है। किसकी याद आती है? याद रखना, पिता की याद आती है। और पिता एक ऐसा होता है कि पुत्री बिना निमंत्रण के जाने में संकोच नहीं करती है। पिता की, बोलो भाई, पिता की यहाँ पुत्री निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, बिना ही निमंत्रण के वो पिता के घर में पहुंच जाती है, क्योंकि पिता का घर है। संकल्प विकल्प यही आते रहे सती के जीवन में, और सती जो है बिना सूचना के, बिना निमंत्रण के पहुंच गई। पिता का घर है। शंकर जी ने तो भले ही समझाया सब कुछ, लेकिन नहीं नहीं, पिता का घर है इसलिए जाने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पिता के घर में पुत्री पहुंच जाए तो ईमानदारी से बताओ, वात्सल्य पिता के मन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि मेरी बेटी आई है,
दक्ष प्रजापति ने देखा ही नहीं। बहनें आई तो उपहास करते हुए मिली, एक मां थी जो मिली, केवल एक मां। याद रखना, बेटा बेटियों से गलती भी हो जाती है, लेकिन मां तो मां होती है। बोलो भाई, मां मां होती है। मां का इतना विशाल हृदय होता है, जहां मां शब्द लगा हुआ है इतना विशाल हृदय होता है कि समुद्र की गहराई को शायद एक बार मापा जा सकता है। मां की ममता की गहराई को मापने का कोई मापदंड आज तक तैयार नहीं हुआ है कि मां के अंदर ममता की कितनी गहराई है, कोई मापदंड नहीं। आज मां तो मिली, लेकिन पिता ने नहीं देखा, बहनें उपहास करती नहीं। देखा कि सब बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे पति का अपमान हुआ है। ठीक है, पति ने परिस्थितियों के कारण दूरी बना ली, लेकिन सती अपने पति का स्मरण कर रही है और कहती है कि मेरे पति का अपमान हुआ है, और ऐसा अपमान हुआ है कि अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखो, दो का स्मरण हो आया हुआ, इसलिए बिगड़ती बिगड़ती बात बन गई। दो का स्मरण। वैसे नियम यह है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। लेकिन दूसरा प्रमाण एक और है, क्या? भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से, आप चाहे जैसे हो, आप भगवान का स्मरण करिए तो मंगल होगा ही होगा। क्या होगा? मंगल होगा ही होगा। भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से आप चाहे जैसे भगवान का नाम ले, मंगल होगा। सती जी के मन में यही भाव आ गया और सती जी ने भगवान का नाम ले लिया। दो का स्मरण किया, हरि और हर। हरि और हर। हर मानी शंकर और हरि मानी भगवान नारायण। बोलो भाई, प्रमाण क्या है? दो का स्मरण किया है। सती जी प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गईं, लेकिन मृत्यु के समय दो का स्मरण है। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जब सती मरने लगी तो इसके पहले जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। शिव मानी हर और हरि मानी नारायण। हरि सन वर मांगा। हरि मानी भगवान। हरि किसको कहते हैं? हरि कहते हैं भगवान को। तो भगवान का सुमरण किया और अपने पति का सुमरण किया। अच्छा बोलो भाई, दोनों के सुमरण से मति और गति दोनों सुधर गई कि नहीं सुधर गई? सुधर गई मति गति कि नहीं? सीधी सी बात यह है कि भगवान का नाम ही मति गति सुधारने में परम सहयोगी होता है। न संपत्ति, न संतान, न परिवार, भगवान का नाम। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जीवन में हमें भगवान को सब कुछ समझना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि पति पत्नी और पूरा परिवार भगवान की शरण में हो जाए, तो कहना ही क्या। सोने में सुगंध है, इसको क्या कहते हैं? सोने में सुगंध कहते हैं कि पूरा परिवार भगवान के प्रति समर्पित हो गया तो ये समझ लेना चाहिए कि सोने में सुगंध, हमारा जीवन आज सुधर गया, संभल गया। लेकिन यहाँ तो सती ने मृत्यु के समय ना तो पिता का ध्यान किया और न माँ का ध्यान किया, न संपत्ति का ध्यान किया। किसका ध्यान किया? बोले सती मरत हरि सन वर मांगा, ओ जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे यज्ञ भगवान,
आज मैं प्राण त्याग रही हूँ। हे नारायण, आज मैं आपको बार बार प्रणाम कर रही हूँ। नारायण नारायण, अगले जन्म में मुझे शंकर ही पति के रूप में प्राप्त हो, शंकर जी ही, शिव जी ही पति के रूप में प्राप्त हो। मैं और कुछ नहीं मांग रही हूँ, यही मांग रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्मांतरों तक हमारा प्रेम बना रहे शिव जी के चरणार बिंदों में। बस हे नारायण, मेरी यही प्रार्थना है। तो बोलो भाई, पति और परमात्मा दोनों का स्मरण किया कि नहीं किया? इसलिए पत्नी के जीवन में पति ही सब कुछ है। और ऐसा पति मिल जाए कि पति पत्नी दोनों जो है परमात्मा की भक्ति करें तो कहना ही क्या। बोलो भाई, ऐसा पति मिल जाए। और बोलो, सती जी को ऐसा ही पति मिला था कि नहीं? भगवान शंकर जो सदा नारायण का स्मरण करता रहता है, सदा राम 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 राम, तुम पुनि राम राम दिन राती, और सादर जपहु अनंग अराती। राम 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 रात दिन जपते रहते हैं, रात दिन राम 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 राम। ऐसा पति मिला सती को, लेकिन भटक गई थी। किसके कारण भटक गई थी? संशय के कारण। वो संशय के संस्कार किसने दिए थे? पिता ने दिए थे। याद रखना, कथा अगर सुनी होती तो ये संशय रूपी पक्षी भाग जाता और जीवन संवर जाता। लेकिन कोई बात नहीं है, अंत में उसने अपने जीवन को सुधार लिया और संवार लिया। कैसे सुधारा संवारा? बोले, राम का नाम लिया, नारायण का, हरि का नाम लिया, और अपने पति के चरणार बिंदों में समर्पण किया कि अगले जन्म में मुझे पति कौन मिले? भगवान शंकर ही मिले और कोई दूसरा नहीं। इसके लिए हमें कठोर से कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। तो मैं तपस्या करूंगी, लेकिन मैं पति के रूप में किसे स्वीकार करूंगी? भगवान शंकर को। तो इससे सिद्ध हो गया कि कमी किस में थी? बोलो, सती में थी नहीं, शंकर जी में तो कोई कमी थी नहीं। कमी किस में थी? सती में थी। एक बात और बतावें, अपनी गलती को स्वीकार करना यह है प्रायश्चित। गलती को स्वीकार करना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, गलती यदि हुई है तो उस गलती को स्वीकार करना चाहिए। इसी को प्रायश्चित कहते हैं। प्रायश्चित की विधि पूरी करने के लिए कपिल भगवान के कपिल सरोवर में स्नान करते हो, दुनिया का पूजन करते हो, पुष्कर में जाकर के स्नान करते हो सरोवर में, हरिद्वार में गंगा स्नान करते हो, प्रयाग में त्रिवेणी संगम में स्नान करते हो, लेकिन गलती को स्वीकार नहीं करते हो। तो ये प्रायश्चित कितना भी कर लो तुम तीर्थों में जाकर, लेकिन कभी भी तुम मुक्त नहीं हो पाओगे पाप से। जब तक तुम स्वयं स्वीकार न कर लो कि हाँ मुझसे गलती हुई, अब मैं इस गलती को दोहराऊंगा नहीं। देखो, यही प्रायश्चित होना चाहिए कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं इस गलती को कभी अब दोहराऊंगा नहीं। बस इतना ही प्रायश्चित अगर तुमने कर लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ परमात्मा तुम्हें अवश्य स्वीकार कर लेगा, इसमें संदेह नहीं। लेकिन इतना ही तुम स्वीकार कर लो कि हमने गलती की, अब मैं गलतियों को दोबारा कभी करूंगा नहीं। बस यही है प्रायश्चित। फिर विधि पूरी हो जाएगी, वो तो नियम है, वो पूरा होता रहेगा। समझ गए हो कि नहीं? लेकिन पहले तो आप परिवर्तन करो। नहीं, स्नान कर आए कपिल सरोवर में, स्नान कराए पुष्कर में जाके ब्रह्म सरोवर में, स्नान कराए हरिद्वार हर की पेड़ी में, स्नान कराए त्रिवेणी संगम प्रयाग में, और फिर घर में आके वही गलती फिर कर दी तुम। तो क्या फायदा रहा? बोलो, स्नान करने से और घूमने से, जाने से, फिरने से क्या फायदा रहा? मैं पूछना चाहता हूँ, कोई फायदा नहीं। इसलिए ध्यान रखो, इस बात का संकल्प ले लो कि अब मैं दोबारा गलती करूंगा नहीं। बस यही असली प्रायश्चित है, और निश्चित रूप से पापों से मुक्त हो जाओगे। सती ने यही किया। सती ने सती मरत रो रही है और कह रही है, जो गलती मैंने इस जन्म में की है, अगले जन्म में मैं गलती दोहराऊंगी नहीं।
मैं स्वीकार कर रही हूं कि मुझसे भूल हो गई, मैं स्वीकार कर रही हूं मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं अगले जन्म में गलती को दोहराऊंगी नहीं। सती मरत हरिसन बर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मैं प्रार्थना कर रही हूं अब मैं गलतियों को दोहराऊंगी नहीं, लेकिन मेरी प्रार्थना यही है अगले जन्म में मुझे पति के रूप में भगवान शंकर मिले। बस नारायण इतनी कृपा करना, यही मुझे वरदान दे दो, बस यही चाह रही। वरदान मिल गया, बोलो मिल गया वरदान कि नहीं मिल गया? अगर वरदान न मिला होता, गलती स्वीकार की, गलती नहीं दोहराऊंगी, संकल्प लिया, तो वरदान मिल गया। उसका फल यही हुआ कि पार्वती बन के अवतरित हुई। और वो लोग पार्वती बन करके अवतरित हुई तो पति के रूप में कौन मिले? शंकर जी मिले कि नहीं मिले? पार्वती वही सती पार्वती बन के अवतरित हुई। नहीं तो याद रखना, पार्वती बन के अवतरित नहीं होती सती, हिमाचल के यहाँ अवतरित हुई। तो सीधी सी बात यह है कि ऐसे पावरफुल परिवार में जन्म लिया कि जिससे भगवान शंकर मिल जाए। और पावर का मतलब ये नहीं होता कि संपत्ति बहुत हो तो